नेक्स्ट चैप्टर तो नहीं, हम लोगों ने काफ़ी हद तक कर लिया था। आखिरी एक एक्सरसाइज, उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आने आपके रेडियो सिलेबस में वो हमारे रहते थे। इसका नाम है चैप्टर का, या इसमें जो है वो हम लॉगरिदम्स को देखेंगे। ठीक है, लॉगरिदम्स क्या होते हैं उसकी डिटेल या इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हम कर चुके हैं, या पहले हम ये काफ़ी हद तक कर चुके थे। अब इसके आगे जो है वो आप लोगों के पूरे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपके एक्सरसाइज 3.3 आ रही है, और 3.3 तो बल्कि हमने कुछ की थी, 3.4 और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें कुछ लॉज हैं जो कि यूज होते हैं। आज हम उन लॉज को देखेंगे, और दूसरा ये कि टेबल की हेल्प से किस तरीके से लॉग देखा जाता है और फिर उसका एंटी लॉग लिया जाता है। क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर से लॉग या एंटी लॉग लेंगे तो उसमें एक टेक्निक होती है जो कि आपको नहीं आएगी या फिलहाल नहीं सिखाई जाएगी, जिसकी वजह से आपके आंसर गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखेंगे, हम टेबल को यूज करते हुए लॉग और एंटी लॉग निकालना जो है हम वो सीखेंगे, और उसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम कुछ लॉज ऑफ लॉगरिथम में उनको लिख लेते हैं, ये मेरे साथ लिखिएगा। नूर ये बड़ी लाइट बंद कर दो। अच्छा, लॉज ऑफ लॉगरिथम है, इनमें पहला लॉ है लॉग बेस ए एम एन। हमजा अली तुम क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा? क्यों? आपने पहले वर्ड्स क्या लिखा है? लॉज ऑफ लॉगरिथम बोल भी रहा हूँ शायद। लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। लॉग की बेस क्या रखी है? ए। लॉग बेस ए एम एन, और दूसरी साइड पर है लॉग बेस ए एम प्लस लॉग एन। आगे वाले इंशाल्लाह आएंगे नजर, ये मैंने दूसरा यूज किया था इसलिए हुआ था। मतलब लॉग ए एम डिवाइडेड बाय एन, अब नजर आ रहा है? yes, लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। तीसरा लॉ लिखते हैं, तीसरा लॉ है लॉग ए एम उसकी पावर एन इक्वल्स टू एन, जो पावर थी वो पहले आ जाएगा, लॉग ए एम। चौथा लिख लेते हैं लॉग ए एन इक्वल्स टू लॉग बी एन मल्टीप्लाई बाय लॉग ए पी। ठीक है, ये चार लॉज हैं, और इन चार लॉज को ही हम यूज करते हुए अगली एक्सरसाइज करनी है। और इनमें सबसे ज्यादा कौन से लॉज यूज होंगे? एक पहला यूज होगा, टू होगा, और थर्ड लॉ। ये तीन लॉज ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है इधर देखिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। अब जैसे फर्स्ट वाला है वो है लॉग ए, अगर यहाँ पर फर्स्ट करें दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके बाद एक लॉग लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इनके साथ अलग अलग लॉग अप्लाई कर सकते हैं और बीच में प्लस डाल सकते हैं। ये आपका फर्स्ट लॉ है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं दूसरे को देखूं और उसमें क्या है, लॉग ए 5/6 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकेंगे, लॉग बेस ए 5 माइनस लॉग बेस ए 6। ठीक है, कि जब मल्टीप्लिकेशन है तो उसको ऐड किया जा सकता है, और जब डिवीजन है तो उसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या माइनस किया जा सकता है। और तीसरा लॉ है, ये भी बड़े मजे का इंपॉर्टेंट लॉ कह लें, या मजे का इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपके काम को बहुत आसान कर देता है। तो लॉग ए 5 की पावर है अगर 7, तो आप क्या करेंगे कि जो इसकी पावर है ये पीछे मल्टीप्लाई कर देंगे और लॉग ए 5 आ जाएगा। ठीक है, कि जो पावर है वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाती है अगर बीच में क्या आ रहा हो, लॉग आ रहा हो। तो ये तीन प्रॉपर्टीज थी, ये लिख लें, फिर हम आगे चलते हैं और इसका आगे का काम करते हैं, जिसमें लॉग को टेबल से देखना
और एंटी लॉग को भी टेबल से सॉल्व करना आएगा। अच्छा, ये आप लोगों की लॉ की प्रॉपर्टीज थी। यहाँ पर ए मिसिंग था, वो मैंने डाल दिया है बच्चों की पुरजोर फरमाइश पर। अब हम आगे चल रहे हैं और यहाँ पर हमने क्या करना है, अच्छा हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। आपका है रिड्यूस सिलेबस, वो जहन में रखना है। ये नहीं है कि मैं जो चीज़ करा रहा हूँ आप परेशान हो के ये इतना ज़्यादा हो गया, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि एक दफ़ा आपका हाथ चल पड़े, ठीक है। और एक और बात बताऊँ कि पेपर में अगर लॉग भला आ जाता है तो वो आप नहीं है। अब बात करते हैं इसकी तरह, लॉग हम कैसे निकाल सकते हैं किसी नंबर का फ्रॉम लॉग टेबल, वो हम अगले स्टेप में करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर आप लोग एक्सरसाइज 3.4 निकालें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के बड़े ढेर सारे पार्ट्स हैं, उनके ही कुछ पार्ट्स हम यहाँ पर लिखने लगे हैं। अब जैसे है 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64, फिर दूसरा लिख रहा हूँ, दूसरा है 789.5 और उसकी पावर क्या है 1/8। फिर तीसरा लिख रहा हूं, तीसरा है 0.678 मल्टीप्लाइड बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। फिर चौथा भी लिख लेते हैं, चौथा है 5th रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाई बाय 7th रूट ऑफ 1.239, ठीक है। और इसी तरह आगे के पार्ट्स भी हैं, आगे का भी एक लिख लेता हूँ। 5th पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाइड बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। ठीक है, ये लिख लिया। अब मैं इसको सॉल्व क्या करने लगा हूँ, मैं आपको ना, मैंने असल में जो पीछे लॉज ऑफ लॉगरिदम लिखे हैं वो उसकी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। उनमें पहली जो है, अगर फर्ज करें इन्हें मल्टीप्लाई करके एक्स आता है तो हम पहले स्टेप में आगे हमने इसे सॉल्व भी करना है। इनके 3-4 पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। हम तो इसे कह देते हैं एक्स इक्वल्स टू 0.81। फिर नहीं नजर आ रहा होगा, शाबाश। ये है 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। अगले स्टेप में आपने क्या करना होता है, आप लॉग लेते हैं तो ये लॉग एक्स हो जाता है और यहाँ पर लॉग लिखते हैं और अंदर क्या बचता है 8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64, ठीक है। इससे अगले स्टेप में लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये क्या आ रहा है बीच में, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो आप एक दफा लिखेंगे log 0.8176 और फिर प्लस डालेंगे बीच में और लिखेंगे log 13.64। सही है, ठीक है। मल्टीप्लाई को हमने सही प्लस में कन्वर्ट कर दिया, सही है। और कुछ भी नहीं। नजर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या था, x इक्वल्स टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64, ठीक है। हमने फर्ज किया इसे x के बराबर और फिर log लिया। जब log लिया तो इस x के साथ भी log आ गया और इन दोनों को ब्रैकेट में डाल के इनके साथ भी एक log आ गया, ठीक है। अभी हमने पीछे एक प्रॉपर्टी की थी कि भाई अगर बेसिस सेम हो, जब लिखा हुआ नहीं है बेस तो उसका log 10 मतलब होता है और कोई मसला नहीं है। तो जब बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आप अलग अलग दो log में चेंज करके सम डाल देते हैं, ठीक है। तो यही काम हमने यहाँ पर किया कि जब ये बीच में मल्टीप्लाई था तो इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, प्लस में, और दोनों के साथ अलग अलग log आ गया, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। मैं फिर ब्लैक से ही लिखता हूँ, मेरा ख्याल है थोड़ा देखने का भी इशू हो रहा है। अच्छा 789, इसको भी उसी तरीके से लेट किया, x के बराबर 789.5 की पावर 1/8। इसके साथ log लें तो ये क्या आ जाएगा, log x इक्वल टू log
789.5 और इसकी पावर 1/8। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज में पावर वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो पावर है इसको पहले लिख दें 1/8, और यहाँ क्या बचेगा log 789.5। सही है, ठीक है। इसी तरह इधर आ जाएं, यहाँ पर इसको x कह दें। जब log लेंगे तो ये log x इक्वल्स टू log 0.678 मल्टीप्लाइड बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। ठीक है, अब कौन सी वाली प्रॉपर्टी पहले लगेगी? डिवीजन वाली। ठीक है, पहले डिवीजन वाली लगेगी। तो ये क्या लिखेंगे, log 0.678 मल्टीप्लाइड बाय 9.01 माइनस log 0.0234। ठीक है, अब और कहीं पे लग सकती है कोई और प्रॉपर्टी? मल्टीप्लाई वाली नहीं लग सकती इस जगह पर? लग सकती है ना। तो ये क्या आ जाएगा, log 0.678 प्लस log 9.01 और ये माइनस आके log 0.0234। सही है, ठीक है। ये अगला भी करता हूँ, ये दो करता हूँ फिर उतार लीजिएगा इकट्ठे। ये क्या है, इसको x लेट करते हैं, x इक्वल्स टू, अच्छा ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना। इसको जब एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो क्या बनेगा? हाँ, कितनी पावर है? 1/5 आएगी। बच्चों 1.239 और इसकी पावर क्या आएगी 1/7। अब अगले स्टेप में हम हर जगह पर log ले लेंगे, log x आ जाएगा। यहाँ पर log 2.709 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1.239 उसकी पावर 1/7। ठीक है, पहले आप कौन सा log लेंगे? पहले हमेशा डिवीजन वाला लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला और फिर पावर वाला। ठीक है, तो आप पहले कौन सा लेंगे? मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको एडिशन में चेंज कर दें, log 2.709 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है? प्लस में। और यहाँ क्या आ जाएगा, log 1.239 और उसकी पावर 1/7। इसको फिलहाल छोड़ दें, इधर आ जाएं। अब यहाँ पर पावर रूल लगेगा, तो उसमें क्या होता है 1/5 पहले लिख देते हैं। यहाँ क्या आता है log 2.709 1/5 log 2.709 प्लस 1/7 log 1.239। ठीक है, ये उतारें और इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो अभी अटेम्प्ट करें।